आज मैं थोड़ी सी बात अपांग के बारे में बताता हूँ। कभी कभी लोग क्या कहते हैं ना कि अपांग हैं, क्या करें, कैसे करें, क्षमता ही खत्म हो गई शरीर की, अब तो कैसे विकास हो सकता है, ऐसा है। कुछ नाम मैं लेता हूँ। जैसे सूरदास का नाम सुना है तुम लोगों ने। भारत में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, कृष्ण के भक्त। सूरदास नाम ही उनका सूरदास पड़ गया था, नाम तो शायद कुछ दूसरा रहा होगा। तो इतने भाव में तल्लीन होकर के भजन गाते थे कि लोग बताते हैं कि भगवान कृष्ण आकर के उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ता दिखा देते थे। ऐसा होता था। सूरदास भक्ति रस के उद्भट कवि, इतना कविता फूट पड़ी थी उनकी। जगत गुरु राम भद्राचार्य इस समय है चित्रकूट में। बताइए, आंख, दोनों आंख नहीं है, वो भी सूरदास है। और रामायण और वेद वेदांग सब उनको याद है, कंठ है। जो पढ़ लिया होगा, जो पहले बचपन में जब आंख थी सब याद हो गया हमको। और जो सुन लेते हैं वो भी याद हो जाता है। इनका प्रवचन लोग आज भी ढूंढ ढूंढ के लोग सुनते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट की, सोचने वाली बात है। भारत में एक ईरा सिंघल लेडीज है, आईएएस ऑफिसर हैं, अपांग आईएएस ऑफिसर। एक श्रीकांत बेल्ला है, जन्म के अंधे, चेन्नई के, भारत के चेन्नई के। अमेरिका तक पढ़ने गए। कैसे पढ़े होंगे लोग पढ़ाते थे, बताते थे, सहयोग करते थे। विख्यात, बहुत बड़े विख्यात उद्योगपति, निजी उद्योग, इतना बड़ा नाम कमाया। और अरुणिमा सिन्हा के बारे में तो शायद मैंने एक दिन बताया भी था कि सैनिक लड़की है, खिलाड़ी थी, और इसका बदमाशों ने उठाकर इसको ट्रेन से फेंक दिया था, तो इसका पैर कट गया था। लेकिन इसके मन में लगन थी कि मैं हिमालय चढ़ूंगी, एवरेस्ट, सगरमाथा, माउंट एवरेस्ट नेपाल का। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, आज भी कहेंगे एक पैर की अपान कैसे हो सकता है? संभव है? नहीं संभव हुआ। संभव क्यों नहीं हुआ? चढ़ गई, हिमालय पर चढ़ गई। सन 1988, 20 जुलाई 1988 को एक पैर से हिमालय पर चढ़ गई। तमाम ऐसे नाम हैं, बहुत से नाम अपांग के। नेपाल में ही एक कवित्री है जिसका हाथ ही नहीं चलता है, दिमाग से भी डल जैसी है, पैर से लिख लेती है। बताइए, सोचने वाली बात है। पैर से बहुत से अपांग ऐसे हैं, पैर से लिख करके न जाने क्या क्या हुए। अंगूठे, पैर के अंगूठे में कलम पकड़ के लिख लेते हैं। पैर से रोटियां बना लेते हैं, पैर से, जिसके हाथ नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो शरीर के बाहरी अंग दुर्भाग्य से अगर किसी के नहीं रह जाते हैं तो वो भी प्रगति कर लेते हैं। अगर बस केवल बात वही है कि मन में लगन हो, दिल में साहस हो, बस हो गया, काम हो गया। साहस ही सब कुछ करता है, लगन ही सब कुछ करती है। काम में निरंतरता हो, काम को निरंतर करते रहो, बस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त न कर सके। देखो, एक बात और भी है, भगवान या प्रकृति जो भी कहो,
ईश्वर या इस संसार को बनाने वाला जो भी शक्ति है, वो जो भी इंसान पैदा करता है, जो भी बच्चा आता है, सबको कुछ न कुछ दे करके भेजता है, सब कुछ न कुछ जरूर दे करके भेजता है। ऐसा है ही नहीं कि किसी को खाली हाथ भेजे। हाँ, एक बात रहती है कि उस अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति थी, बचपन में ही उनकी शक्ति खो गई थी, लेकिन देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। तो बाद में जब वक्त पड़ा तो जामवंत ने कहा, अरे हनुमान, तुम्हारे पास तो शक्ति है, तुम तो भूल जाते हो, अपनी शक्ति ही तुम भूल गए, याद करो। ये समुद्र क्या चीज है, तुम चाहो तो कितनी बार इसको कूद के इस पार से उस पार हो सकते हो। याद हो गया उनको, मार दिया छलांग। तो यही है कि अपनी शक्ति को याद करना पड़ता है। मतलब कि अपनी शक्ति को याद करने का मतलब है कि अपनी शक्ति को पहचानना होता है। अपनी शक्ति को पहचानो। एक प्लेटो नाम के एक दार्शनिक हुए हैं यूनान में, जिन्होंने रिपब्लिक नाम की एक किताब लिखी, बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 3 गुण होते हैं। 3 गुण, विजडम, करेज एंड एपिटाइट। विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता, करेज माने साहस या संयम, उसमें भी जुटा होता है, और एपिटाइट को उन्होंने कहा है कि उत्पादक वर्ग, या मतलब जिसको भूख हम लोग कह सकते हैं, तो मतलब उसका उन्होंने इस शब्द को लिया है उत्पादक। तो इस तरह से 3 चीजें प्रत्येक के दिल में होती हैं। कहने का मतलब बुद्धि, ज्ञान और साहस और उत्पादन की क्षमता, उत्पादनशीलता, ये 3 चीजें प्रत्येक में होती हैं। अब इन 3 चीजों में उन्होंने लिखा है प्लेटो ने कि ये 3 चीजों में सब में बराबर, ये तीनों चीजें बराबर नहीं होती हैं। किसी में एक तत्व ज्यादा है, किसी में दूसरा तत्व ज्यादा है, किसी में तीसरा तत्व ज्यादा है, किसी में बुद्धिमत्ता है, किसी में साहस है, किसी में उत्पादनशीलता की मात्रा ज्यादा है। तो उस जो मात्रा ज्यादा हो अपने अंदर, उस मात्रा को पहचान करके और उस अनुरूप अपने काम को आगे बढ़ाओ, और तुम उस काम को आगे बढ़ाओ, और समाज को चाहिए कि उसके उस काम में दखल न दे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो ईश्वर प्रदत्त या प्रकृति प्रदत्त अपनी क्षमता को अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम में लगाता है और दूसरा उसको हस्तक्षेप नहीं करता है, वो न्याय है। उन्होंने न्याय की परिभाषा करते हुए ये बात कही थी, वो मैंने बात बताया छोटकरी में। न्याय की परिभाषा ही की है कि अपनी क्षमता के हिसाब से अगर आप काम करते हैं और दूसरे के काम में आप भी हस्तक्षेप न करें और दूसरा आपके काम में हस्तक्षेप न करे, बस ये न्याय है। तो ये बातें हैं कि अपनी प्रतिभा को पहचान लो, जो तुम, यही मुख्य बात है। प्रतिभा को पहचानना ही मुख्य बात है, और प्रतिभा को पहचान के बस उस प्रतिभा को लेकर के चल दो। लोग किसी को, माता पिता कहते हैं तुमको डॉक्टर बनाना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको ये होना है। अरे माता पिता के कहने से, उनकी अपेक्षाओं से काम नहीं होने वाला है। तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या प्रतिभा है, तुमको वो विकास करना है, तुम वो बन जाओ। कोई कवि बन जाता है, कोई बहुत बड़ा सेनापति बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई बहुत धनाढ्य हो जाता है, बिल गेट्स हो जाता है, जुकरबर्ग हो जाता है इस तरह से कोई कुछ हो जाता है, कोई बहुत बड़ा किसान बन जाता है, किसान अनुपम क्षमता, कोई
हिमालय चढ़ जाता है, कोई समुद्र में तैर जाता है, कोई कुछ, जिसके पास जो पड़ते, कोई संत बहुत बड़ा संत बन जाता है, नामी ग्रामी की। अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग प्रतिभाएं हैं दुनिया में। सबको कोई जरूरी है कि एक ही रास्ते पर चलना है, एक ही रास्ते पर, एक ही रास्ता तो है नहीं। संसार में तो चारों तरफ यूं रास्ते फैले हुए हैं, यूं फैले। सबको तो अपना अपना रास्ता पकड़ना है। कोई जरूरी है कि दूसरे के रास्ते पर आप जाए, या आप जिस रास्ते चलें दूसरे उसी पर आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप अपना रास्ता चुनिए और चल दीजिए अकेले। अकेले हैं आप, अकेले चलना है, बाकी लोग तो पीछे आएंगे नहीं आएंगे, वो तो तुमसे क्या लेना देना है। तुमको तो अपना रास्ता बनाना है। खुद पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि अपना अपना पथ आप ही, अपना रास्ता आप ही बनाओ, खुद बनाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, चल अकेला चल, अकेला चल, चलो 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 चलो। क्या है, मैंने नेपोलियन की कहानी में बताया नहीं था कि उसने कहा फियर, व्हाट इज फियर, क्या डर, क्या चीज है, चलो चल देते हैं। जिधर मन लगा हमारा, जिधर रास्ता हमको अच्छा लगा वही रास्ते चल देते हैं, चलो। तो इस तरह से अपना रास्ता चुन लो, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो बच्चों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।